सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस। आज का क्लास हम लोग का होगा सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस पे। ये बहुत ही इजी चैप्टर है, 5 मार्क्स का चैप्टर पक्का है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन इससे आएगा ही। तो इस चैप्टर को बहुत अच्छे से करना और 1 से 1.5 घंटा लगेगा क्लास खत्म होने में। 1 से 1.5 घंटा अच्छे से पूरा वीडियो देखना। पूरा वीडियो देखने से आप लोगों का 5 मार्क्स तो कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल होता क्या है। सबसे पहले तो ये जानो, मान लेते हैं ये एक सेलर है, ये एक बायर है। नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में क्या होता है ना, सेलर सामान को बायर को सेल किया तो दो तरह से सेल करता है। एक तो क्रेडिट होता है, एक तो क्रेडिट में करेगा और एक कैश में करेगा। क्रेडिट में करता है तो डेटर होता है, टू डेटर अकाउंट डेबिट होता है, टू सेल कर देते हैं। और जब कैश में करते हैं तो कैश अकाउंट डेबिट करते हैं, टू सेल करते हैं। ये तो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है। बट सेलर को ना अपना प्रोडक्ट को एनहांस करना है, अपना सेल को एनहांस करना है, अपना नया प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करना है। इस केस में क्या होता है, सेलर जो है ना वो क्या करते हैं, बायर को सामान भेजता है। सामान भेजने के बाद ये देखता है कि बोलता है भैया आप सामान को लो, सामान को यूज करो, सामान को देखो, सामान अगर आपको पसंद आए तो रखना वरना रिटर्न कर देना, सामान आपको पसंद आए तो रखो वरना मेरे को रिटर्न कर दो। ये जो बोल रहा है कि भैया ले जाओ, लेके देखो और रिटर्न कर देना अगर ना पसंद आए तो इसी को हम लोग सेल ऑन गुड्स ऑन अप्रूवल बोलते हैं। सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस मतलब हम लोग सेल कर रहे हैं सामान को ऑन अप्रूवल बेसिस। जब तक बायर अप्रूव नहीं करेगा कि मेरे को सामान चाहिए या हम सामान रख लिए, तो जब तक ये अप्रूव नहीं करता है तब तक सेलर अपने सामान को सेल नहीं बोल सकता है कि मेरा सेल हो चुका है। क्यों? क्योंकि अगर बायर बोलता है नहीं लेंगे तो रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये कंफर्म नहीं है कि सेलर का सामान सेल हो गया। सामान क्या किया, ये बायर को भेजा है बट बायर अभी तक कंफर्म नहीं किया है कि मेरे को चाहिए या नहीं चाहिए। इसको हम लोग बोलते हैं सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस। अब देखते हैं कुछ इसका फीचर्स है। कुछ सेल ऑन अप्रूवल बेसिस का कुछ फीचर्स है। फीचर्स में क्या क्या होता है, फीचर्स पहला तो क्या होता है, पोसेशन ट्रांसफर हो जाता है। पोजीशन ट्रांसफर होता है। पोजीशन ट्रांसफर होने का क्या मतलब होता है, सामान बायर के पास सेलर से जा चुका है। मतलब सेलर जो है सामान को भेजता है, ऐसा नहीं कि बोलता है, सिर्फ सामान को भेजता है सेलर बायर के पास कि भैया देखो, तुम पहले इस्तेमाल करो, विश्वास करो, रखो वरना मेरे को रिटर्न कर दो। तो पोजीशन का ट्रांसफर होता है, सामान का ट्रांसफर होता है, पूरा का पूरा सामान ट्रांसफर होता है। ये ऐसा नहीं कि हम मुंह से बोल दिए, सामान को भेजेंगे, सामान को वो देखेगा, यूज करेगा, देखेगा, अगर उसको पसंद आएगा तो वो रखेगा, नहीं तो वो फिर रिटर्न कर देगा। दूसरा, पोजीशन के बाद दूसरा फीचर होता है भैया जो ओनरशिप है वो डजंट ट्रांसफर। मतलब सामान तो भेज दिए बट सामान का जो ओनरशिप है वो अभी तक जब तक बायर अप्रूव नहीं करेगा तब तक सामान का जो ओनरशिप है वो सेलर के पास रहेगा। सामान का मालिकाना हक किसके पास रहेगा, सेलर के पास रहेगा। बायर के पास क्या रहेगा, सिर्फ पोजीशन रहेगा, ओनरशिप वो क्लेम नहीं कर सकता है। अगर वो ओनरशिप क्लेम करता है तो हम लोग ये मान लेंगे कि वो सामान सेल हो चुका है, अप्रूव बायर जो वो अप्रूव कर दिया कि मेरे को सामान चाहिए, तो वो ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगा, वरना ये पोजीशन सिर्फ ट्रांसफर होगा। और एक चीज होता है, किसी केस में हम लोग देखते हैं कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होता है, जिससे कि हम लोग वो अगर टर्म्स एंड कंडीशन नहीं मानेंगे देन सेलर क्या सोचेगा कि भैया वो जो सामान है वो ट्रांसफर हो गया। जैसे हम लोग अगर ऑनलाइन से एक जूता ऑर्डर किए, ऑनलाइन से जूता ऑर्डर करने के बाद हम लोगों ने जूता रखा, देखा, मेरे को पसंद नहीं आया, मैंने रिटर्न कर दिया। बट अगर मैंने जूता रखा और उसको यूज कर लिया देन उसका मतलब क्या होता है कि भैया हम वो जूता रख लिए, सेलर का वो सामान सेल हो गया। बट जब जूता हम लोग नहीं रखे, 10 दिन
10 दिन 12 दिन जो भी रिप्लेसमेंट का डेज है, रिप्लेसमेंट डेज के अंदर अगर हम लोग रिटर्न कर देते हैं देन दैट इज नोन एज रिजेक्शन, और वो सामान उसका सेल नहीं दिखाया सकता है वो। अगला फीचर्स के बाद हम लोग देखेंगे किस किस सिनेरियो में कि सेलर जो सामान भेजा है वो बायर एक्सेप्ट हो गया, कैसे कैसे मान लेंगे वो एक्सेप्ट हो गया। पहला तो भैया वो बता दे कि भैया हमने सामान रख लिया, मेरे को सामान पसंद आ गया, मैंने सामान रख लिया। दूसरा वो यूज कर ले, क्या कर ले, यूज कर ले, सामान को यूज कर लेगा। मान लेते हैं वही जूता को मैंने अभी तक सेलर को बोला नहीं है मेरे को चाहिए या नहीं चाहिए, मैंने अभी तक सेलर को बोला नहीं कि मेरे को वो सामान चाहिए कि नहीं चाहिए, बट मैंने जूता को रख के यूज कर लिया। जो जूता को यूज कर लिया, वो जो यूज हो चुका है तो उसको हम लोग बोलेंगे कि भैया हम सेल एक्सेप्ट कर लिया, मैंने जो गुड्स है वो एक्सेप्ट कर लिया, आप उसको सेल दिखा दो। तीसरा, अब क्या होता है ना, जो रिजेक्शन का कुछ टाइम होता है, स्पेसिफाइड होता है। रिजेक्शन टाइम स्पेसिफाइड होता है, इसका मतलब क्या होता है कि भैया 10 दिन 12 दिन जो भी होता है, सेलर आपको जब सामान बेचता है तो बोलता है भैया मेरे को 10 दिन में रिटर्न कर देना अगर आपको नहीं चाहिए, या फिर 7 दिन में रिटर्न कर देना, 5 दिन में रिटर्न कर देना। जब बड़ा स्टॉक होता है तो 30 दिन में रिटर्न करना, 45 दिन में रिटर्न करना, जो भी एक स्पेसिफाइड टाइम बताया रहता है। अगर वो स्पेसिफाइड टाइम के अंदर विद इन स्पेसिफाइड टाइम आपने गुड्स रिटर्न नहीं किया तो ये सेलर ये मान लेगा कि आपने गुड्स एक्सेप्ट कर लिया। तो इस केस में, इस 3 केस में हम लोग समझ जाएंगे कि सेलर जो है वो सामान जो भेजा था वो बायर ने एक्सेप्ट कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला जो है ना वो है कि सामान जो है सेल ऑन अप्रूवल बेसिस पे सेल ऑन अप्रूवल बेसिस पे जो सामान भेजे हैं वो किस प्राइस पे जाएगा। सबसे पहले जिस प्राइस पे जाता है उसको हम लोग इनवॉइस प्राइस बोलते हैं। ये इनवॉइस प्राइस क्या होता है? इनवॉइस प्राइस क्या होता है? जब मैंने सामान खरीदा होगा तो सामान का एक दाम होगा, कॉस्ट होगा, प्राइस कॉस्ट होगा। तो कॉस्ट में हम अपना प्रॉफिट जोड़ के भेजेंगे। कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़ के जो पैसा आता है, कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़ के जो पैसा आता है वो मेरा इनवॉइस प्राइस होता है। जो सेल ऑन अप्रूवल बेसिस पे भेजेंगे वो इनवॉइस प्राइस पे हम लोग सामान को भेजेंगे। किस प्राइस पे भेजेंगे? इनवॉइस प्राइस पे भेजेंगे। तो सेल ऑन अप्रूवल पे जब हम लोग भेजेंगे तो इसका जर्नल एंट्री होगा। हम लोग जब सेल ऑन अप्रूवल बेसिस पे भेजते हैं तो इनिशियली हम लोग ये मान लेते हैं कि मेरा सेल हो चुका है। तो एंट्री होगा, इसका एंट्री होगा डेटर, जिसको हमने सामान भेजा है, अकाउंट डेबिट टू सेल। अब इसके बाद 2 सिनेरियो बनता है। पहला तो उसने एक्सेप्ट कर लिया, दूसरा उसने रिजेक्ट कर दिया। पहला तो जो बायर है उसने एक्सेप्ट कर लिया, दूसरा रिजेक्ट कर दिया। अगर उसने रिजेक्ट कर दिया कि भैया मेरे को सामान नहीं चाहिए तो हम लोग इसको रिवर्स एंट्री मारेंगे। रिवर्स एंट्री में सेल्स क्या हो जाएगा? सेल्स रिटर्न दिखा देंगे, सेल्स अकाउंट डेबिट। सेल्स अकाउंट जब डेबिट होता है उसका मतलब होता है कि सेल रिटर्न हो चुका है टू डेटर। जिस प्राइस पे हम लोग यहाँ पे एंट्री मारेंगे उसी प्राइस पे यहाँ पे एंट्री मार देंगे। अगला, अगर वो एक्सेप्ट होता है, एक्सेप्ट होने का भी 3 कंडीशन हो सकता है। एक तो वो इनवॉइस प्राइस पे एक्सेप्ट हो जाए, दूसरा हायर देन इनवॉइस हो, तीसरा वो लोअर देन इनवॉइस हो। पहला क्या होगा? वो इनवॉइस प्राइस जितना पे हम लोग माल बेचे उतना हम एक्सेप्ट कर लेगा। दूसरा हम लोग दाम बढ़ा देंगे
कि भैया हम 150 रुपये में भेजे थे, अब 160 रुपये के मेरे को चाहिए, और वो एक्सेप्ट कर ले। दूसरा लोअर, वो बोलेगा भैया 160 बहुत ज़्यादा है, 140 करके दे दो, तो 140 में अगर भेजते तो यहाँ 3 एंट्री तब यहाँ अगर सेल ऑन अप्रूवल बेसिस एक्सेप्ट होता है एट इनवॉइस प्राइस, तो नो एंट्री टू बी डन। क्यों नहीं एंट्री देंगे भैया, क्यों नहीं एंट्री देंगे? क्योंकि यहाँ पे एंट्री हम लोग दे चुके हैं, हम लोग यहाँ पे मान चुके हैं कि सेल हो चुका है। अगर सेल हो चुका है और अगर हम लोग सेल हो चुका है, वो एक्सेप्ट भी कर लिया कि सेल हो गया, तो फिर हम लोग एक बार एंट्री मार चुके हैं, दूसरा एंट्री मारने का जरूरत नहीं है। अगर हायर प्राइस पे होता है, अगर हायर प्राइस पे होता है, अगर हायर प्राइस पे होता है, तो जितना हायर प्राइस पे होगा, डिफरेंस प्राइस जो होगा, जो डिफरेंस प्राइस होगा, डिफरेंस प्राइस का मतलब मान लेते हैं 160 करके हम लोग भेजे थे और वो प्राइस हो गया 180, ये जो 20 रुपए एक्स्ट्रा आया ना, तो वो एंट्री हो जाएगा सेल अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल, और ये 20 रुपया का सिर्फ एंट्री होगा। जो एक्स्ट्रा अमाउंट आएगा उसका एंट्री यहाँ पे 20 रुपया का हो जाएगा। अगर वो लोअर में होता है, सेम उल्टा कर देंगे, सेल अकाउंट डेबिट टू डेटर। अब इसमें अगर लोअर मान लेते हैं, वही 160 का जो पैसा था वो 140 हो गया, तो ये 20 रुपया कम हो गया, वो 20 रुपया का एंट्री हम लोग यहाँ मारेंगे। क्या हम लोग सीखे अभी तक? सेल ऑन अप्रूवल बेसिस जब हम लोग करते हैं तो एंट्री होता है डेटर टू सेल। इनिशियली हम लोग मान लेते हैं कि सामान का सेल हो चुका है, फिर अगर वो एक्सेप्ट हो जाता है इनवॉइस प्राइस पे, तो हम लोगों को कोई एंट्री करने का जरूरत नहीं है। दूसरा, अगर एक्सेप्ट होता है हायर प्राइस पे, हायर देन इनवॉइस पे अगर हम लोग का एक्सेप्ट होता है, जो डिफरेंस प्राइस होगा 160 रुपया था 180 रुपया होगा, ये जो 20 रुपए एक्स्ट्रा आया है उसके लिए डेटर टू सेल एंट्री मानेंगे, मतलब हम लोग 20 रुपए के लिए सेल का एंट्री मानेंगे। अगर लोअर प्राइस पे होता है तो जितना डिफरेंस प्राइस है, इसमें भी जो डिफरेंस प्राइस है ना, जो डिफरेंस प्राइस है, जो प्राइस कम गया 20 रुपया कम गया, हम लोग उसका एंट्री मानेंगे सिर्फ, वो भी रिवर्स एंट्री मानेंगे, सेल अकाउंट डेबिट टू डेटर। अगर रिजेक्ट हो जाता है तो सेल अकाउंट डेबिट टू डेटर। अब एक और सिनेरियो बनता है यहाँ पे, अगर वो 31 मार्च को मेरा फाइनेंशियल ईयर खत्म हो रहा है, 31 मार्च को मेरा फाइनेंशियल ईयर खत्म हो रहा है, हम लोगों को फाइनल अकाउंट कंप्लीट करना है, बट जो सामान दिए है वो 26 फेब को दिए है और डेट जो है वो 6 अप्रैल तक का है। अब क्या हुआ, 26 तारीख को हम लोग सामान भेजे, 31 तारीख को मेरा ईयर एंड हो गया और वो जो है वो 6 अप्रैल तक का डेट है उसके पास बताने का। अब क्या हुआ ना, अभी भी डेट अभी तक एक्सपायर नहीं हुआ है और ना वो मेरे को बताया है कि भैया सामान चाहिए भी कि नहीं चाहिए, सामान चाहिए भी कि नहीं चाहिए। उस केस में हम लोग क्या करेंगे, उस केस में एक एंट्री मारते हैं जो कुछ ऐसा है, हम लोग क्या करेंगे, रिवर्स एंट्री मार देंगे, सेल अकाउंट डेबिट टू डेटर। तो इसका मतलब क्या होता है कि हम लोग सेल्स रिटर्न का एंट्री मार दिया, मतलब सामान उसने रिटर्न कर दिया, बट मेरे पास सामान तो आया नहीं, सामान तो उसी के पास है। तो इस केस में 2 एंट्री मारा जाता है। इस केस में हम लोग को मेरा बैलेंस शीट को टैली करने के लिए हम लोगों को ये एंट्री मारना होगा, गुड्स विथ डेटर अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। तो क्या हुआ, हम लोगों ने जब सेल किया था तो हम लोगों ने जब मैंने सामान को भेजा था तब हम लोग सेल का एंट्री मार चुके होंगे, लेकिन अभी तक उसने बताया नहीं कि उसको सामान चाहिए या नहीं चाहिए। तो अभी तक जब नहीं बताया, मेरे को फाइनेंशियल खत्म करना है, उस केस में हम लोग ये जो सेल टू डेटर मार के हम लोग ये करेंगे कि भैया सेल नहीं हुआ है, और उसके बाद गुड्स विद डेटर अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग कर देंगे कि सामान मेरे पास नहीं है, सामान डेटर के पास है, तो मेरे पास सामान नहीं है तो मेरे को स्टॉक मिलाना पड़ेगा। स्टॉक मिलाने के लिए हम लोग ट्रेडिंग में दिखा देंगे कि भैया सामान अभी डेटर के पास है। अच्छा, अगला यहाँ पे गुड्स विद डेटर जो होगा, यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम आएगा,
क्या होगा, यहाँ तक हम लोग जो सब देख रहे थे वो इनवॉइस प्राइस पे था। वो क्या था, इनवॉइस प्राइस पे था। इनवॉइस का मतलब हम लोग जानते हैं कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। बट हम लोग अपने अकाउंट्स में किसी भी गुड्स को प्रॉफिट में नहीं दिखा सकते। हम लोग किसी भी कीमत पे हम लोग अपना अकाउंट में प्रॉफिट को नहीं जोड़ सकते। तो इसीलिए हम लोग मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस विचएवर इज लोअर, वो यहां पे हम लोग लिख देंगे उसका। ठीक है, यहां तक आई होप समझ में आ गया होगा। सो अब हम लोग सम्स की तरफ बढ़ते हैं। सम्स कुछ ऐसा है, ए सेंड्स गुड टू हिज कस्टमर ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। क्या है, एक ए सेलर है, वो अपना सामान को भेज रहा है, बेच नहीं रहा है, भेज रहा है कस्टमर के पास ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। और ये ट्रांजैक्शन हुआ है, द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन हैज बीन डन। अब हम लोग को बताना है कि भैया इसका जर्नल एंट्रीज ए के बुक्स में क्या क्या होगा, क्या क्या है, क्या क्या ट्रांजैक्शन हुआ है। सबसे पहले 23 सितंबर को सामान भेजा गया है कस्टमर को कॉस्ट प्लस 33.33% प्रॉफिट के साथ। ये क्या है, इनवॉइस प्राइस है। इनवॉइस प्राइस है क्या है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। ठीक है, अच्छा उसके बाद अक्टूबर 15 को क्या हुआ, गुड्स जो है वो रिटर्न हो गया। गुड्स जो है वो रिटर्न कर दिया कस्टमर, कितना का, 40,000 का गुड्स रिटर्न कर दिया। और फिर नवंबर 16 को लेटर ऑफ अप्रूवल आया, मतलब कस्टमर जो है 16 नवंबर को 40,000 का जो प्रोडक्ट है, 40,000 का जो प्रोडक्ट है वो अप्रूव कर दिया कि भैया 40,000 का सामान हम ले रहे हैं, 40,000 का सामान हम नहीं ले रहे हैं। अच्छा, अब 31 दिसंबर हो गया, मेरा ईयर एंड हो गया। ईयर एंड को क्या हो रहा है, गुड्स अभी भी कस्टमर के पास है, अवेटिंग अप्रूव्ड, मतलब अभी तक अप्रूवल का कोई भी नोटिस नहीं आया है, अप्रूव्ड हुआ है कि नहीं हुआ है, कस्टमर को लेना है कि नहीं लेना है कुछ भी नहीं पता है। तो हम लोग को इसका जर्नल एंट्री मारना है। सबसे पहले तो जर्नल एंट्री का जो लाइन होता है वो टानेंगे। जर्नल एंट्री लाइन particulars, LF amount date। सो पहला एंट्री 24 सितंबर 23। सितंबर 23 को क्या हुआ, हम लोग सामान भेजे हैं कस्टमर को। सामान भेजने का एंट्री हम लोग पहले भी बोले थे, सेल डेटर अकाउंट डेबिट, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, सेल अकाउंट कितना का, 1 लाख, पूरा 1 लाख रुपया का सेल किया। डेटर को हम लोग सेल दिखा देंगे कि भैया 1 लाख रुपया का सामान मेरा सेल हो चुका है। क्योंकि हम लोग पहले भी बोले थे, इनिशियली जब हम लोग गुड्स को सेंड करते हैं कस्टमर के पास, तो इनिशियल हम लोग एंट्री क्या करते हैं कि हम लोग दिखाते हैं मेरा सेल 1 लाख का हो चुका है इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। फिर 2024 अक्टूबर 15 गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर, गुड्स क्या क्या रिटर्न कर दिया। रिटर्न का उल्टा एंट्री हम बोले थे, सेल जो क्रेडिट हो गया था उसको हम लोग डेबिट कर देंगे, सेल्स अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, डेटर अकाउंट कितना का, 40,000। तो हम लोग क्या किए, सबसे पहला एंट्री मारे जबकि गुड्स सेंड किए कस्टमर को ऑन इनवॉइस प्राइस 1 लाख का, तो हम लोग इनिशियल एंट्री दिखाए कि भैया हम लोग सेल हो गए। दूसरा 20 अक्टूबर 15 को सेल दिखा, अक्टूबर 15 को गुड्स में रिटर्न हुआ, कस्टमर रिटर्न कर दिया 40,000 का गुड्स। तो हम लोग जो एंट्री मारे थे उसका रिवर्स एंट्री कर दिया, तो हम लोग को 40,000 का एंट्री रिवर्स हो गया। अगला नवंबर 16 को क्या करा, लेटर ऑफ अप्रूवल आ रहा है, भैया कस्टमर बोल रहा है कि मेरे को 40,000 का माल चाहिए। तो हम लोग जानते हैं अगर इनवॉइस प्राइस पे
एक्सेप्ट करता है गुड्स, तो हम लोग कोई भी एंट्री नहीं मानेंगे। तो नवंबर 16 का कोई भी एंट्री नहीं होगा। तो दिसंबर 31 को क्या है, गुड्स विद कस्टमर अवेटिंग अप्रूवल। जब हम लोग बोले थे हम लोग का ईयर एंड हो जाए, फिर भी गुड्स का पता नहीं कि वो कस्टमर लिया है कि नहीं लिया है, तो हम लोग 2 एंट्री मारते हैं। सबसे पहला एंट्री क्या होगा, दिसंबर 31 को पहला एंट्री होगा, सेल को रिवर्स करेंगे, सेल अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, कितना का 20,000। दिसंबर 31 गुड्स विथ डेटर अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। अब इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। थोड़ा सा ट्विस्ट क्या है कि भैया मेरे को यहाँ 20,000 नहीं लिख सकते, सामान कितना का कस्टमर के पास है हम लोग को ये निकालना होगा, हम लोग को नोट्स बनाना होगा। क्या करना होगा कि भैया कस्टमर के पास कितना का सामान है, कितना उसका कॉस्ट प्राइस है, क्योंकि 1 लाख जो है वो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट है। तो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट है, तो मेरा अभी कस्टमर के पास 20,000 का सामान पड़ा हुआ है, 20,000 का सामान पड़ा हुआ है, और इसमें क्या क्या जुड़ा हुआ है, इसमें कॉस्ट जुड़ा हुआ है प्लस 1/33% क्या जुड़ा हुआ है, प्रॉफिट जुड़ा हुआ है। हम लोग को जाना है कि हम लोग को कॉस्ट प्राइस पे सिर्फ जाना है, हम लोग को कॉस्ट प्राइस पे जाना है। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं 20,000 डिवाइडेड बाय 133 1/3 इंटू 100, इसको कैलकुलेटर में कैलकुलेट करने से 15,000 आता है। तो हम लोगों के पास अभी कस्टमर के पास 15,000 कॉस्ट का गुड्स है, मतलब 20,000 इनवॉइस प्राइस पे है, 15,000 रुपया कॉस्ट है उसका, उस सामान का कॉस्ट कितना है 15,000 है, उस सामान का कॉस्ट कितना है 15,000 है। मतलब हमारे यहाँ पे 15,000 का गुड्स उसको दे के रखे एट कॉस्ट ऑफ 20,000, मतलब 20,000 15,000 का सामान 5,000 के प्रॉफिट पे 20,000 पे कस्टमर को हम लोग दे के रखे हैं। तो मेरे अकाउंट में 15,000 रुपये दिखाएंगे, भैया 15,000 का स्टॉक जो है वो कस्टमर के पास है, ये एंट्री है। बस इतना ही अगर हम लोग एग्जाम में करके आए तो हम लोगों को 5 नंबर तो मिल जाएगा। और 1 या 2 सम्स हम लोग यहाँ पे करेंगे। अगर आप लोग को सम्स और भी चेक करना है तो सम्स में हम अपने व्हाट्सएप चैनल पे दे देंगे। व्हाट्सएप चैनल पे ज्वाइन करने के लिए आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब हम लोग अगला सम्स पे आगे बढ़ते हैं। अगर इस सम्स में किसी को भी कुछ भी डाउट है तो कमेंट करके जरूर बताना। हम लोग फिर से एक बार बता देते हैं। गुड्स को जब सेंड किए हैं तो गुड्स का नॉर्मल सेल्स का एंट्री मारे, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स 1 लाख का, फिर गुड्स रिटर्न, कस्टमर गुड्स रिटर्न कर दिया तो एंट्री रिवर्स कर दिया, सेल्स अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। फिर लेटर ऑफ अप्रूवल, अगर एक बार सेल मार चुके हैं लेटर ऑफ अप्रूवल मिल जाता है, देन हम लोगों को एंट्री नहीं मारना होता है। तीसरा गुड्स विद कस्टमर अवेटिंग अप्रूवल, हम लोगों को गुड्स का अभी तक हम लोगों को पता नहीं है कि गुड्स को बेचना है, गुड्स को हम लोग का बिका है कि नहीं बिका है। जब ये हम लोग को पता नहीं है कि गुड्स बिका है कि नहीं बिका है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एंट्री को रिवर्स कर देते हैं। सबसे पहले हम लोग जो सेल्स एंट्री था उसको रिवर्स कर दिया, सेल्स अकाउंट डेबिट टू डेटर 20,000 का। अब हमारे यहाँ पे तो गुड्स नहीं है, गुड्स जा चुका है डेटर के पास, तो डेटर गुड्स विद डेटर अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। बट इसमें हम लोग ये देखे कि भैया 20,000 तो मेरा प्रॉफिट के साथ था, हम लोग कॉस्ट में, हम लोग का बुक्स ऑफ अकाउंट में कॉस्ट पे रहेगा। तो कॉस्ट पे निकालने के लिए हम लोग क्या किए, 20,000 जो कि उसके पास सामान है डिवाइडेड बाय 100 जो कि कॉस्ट है, प्लस प्रॉफिट 1/3 ये प्रॉफिट है। हम लोगों को दोनों को मिला के 20,000 का सामान है, हम लोग को जाना कॉस्ट प्राइस पे है, इसलिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करके 15,000 आया और अब हम लोग यहाँ पे 15,000 लिखे। ये हम लोगों का ये सम्स है। सो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुछ ऐसा है, एस लिमिटेड सेंड आउट इट्स गुड टू डीलर ऑन सेल ऑन रिटर्न बेसिस। एस लिमिटेड सेंड आउट इट्स गुड्स सेल ऑन अप्रूवल बेसिस, वो अपना सामान को किसी भी डीलर को सेल और रिटर्न बेसिस पे बेचता है। ऑल सच ट्रांजैक्शन आर हाउएवर ट्रीटेड एज एक्चुअल सेल आर पास थ्रू डे बुक्स, सबको एक्चुअल सेल मान के डे बुक से पास कर देता था। बट जस्ट बिफोर द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, ठीक अकाउंटिंग ईयर खत्म होने से पहले, ठीक पहले 200
पीस सच गुड्स हैव बीन सेंट टू अ डीलर 250 रुपया करके, 200 पीस 250 रुपया करके, जिसका कॉस्ट 200 रुपया है, ऑन वो भेजा सेल और रिटर्न बेसिस पे, और उसका अकाउंट को डेबिटेड भी कर दिया। अभी वो डेबिटेड कर चुका है, वो इनिशियल सेल का एंट्री मार चुका है, हम लोग को इनिशियल सेल का एंट्री नहीं करना है। और दिस गुड्स ऑन 31 मार्च 2022 50 वेयर रिटर्न, 200 गुड्स में से 50 गुड्स जो है वो रिटर्न हो चुका है, 70 गुड्स जो है वो सेल एक्सेप्टेड हो चुका है, मतलब सेल सोल्ड मान लिया है, सोल्ड हो चुका है। While for the other goods date of return has not yet expired, हम लोग जब थ्योरी पढ़ रहे थे इसका, तब हम लोग बोले थे अगर साल का ईयर एंड खत्म हो जाए और उसका जो रिटर्न डेट है वो एक्सपायर्ड ना हो तो दो एंट्री मारते हैं। तो हम लोगों को नेसेसरी एंट्रीज करना है, हम लोग को नेसेसरी एंट्री पास करना है। सो हम लोग एंट्री लिखते हैं, जो एंट्री का लाइन डाल देंगे, पर्टिकुलर LF अमाउंट डेट नहीं है तो 1 2 दे देते हैं। सबसे पहला एंट्री हम लोगों को ऊपर का कोई एंट्री करना ही नहीं है क्योंकि वो लोग कर चुका है सेल्स का एंट्री। हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को अभी रिटर्न का एंट्री करना है, 50 वेयर रिटर्न, क्योंकि ऊपर सब कुछ वो कर चुका है, यहाँ तक कुछ करना ही नहीं है। वो जो पहला एंट्री है डेबिट सेल का वो कर चुका है पहले से। अब हम लोगों को क्या करना है, रिटर्न का एंट्री करना है। रिटर्न का एंट्री क्या होता है, सेल को हम लोग रिटर्न में रिवर्स कर देते हैं, सेल्स अकाउंट डेबिट टू डेटर। कितना का होगा, 200 पीस में से 50 पीस रिटर्न हुआ, 250 करके 12,500 रुपये। अगला ये तो हो गया रिटर्न का एंट्री। दूसरा 70 वेयर सोल्ड, और हम लोग इससे पहले वाला सम में भी किए। यहाँ क्या बोल रहा है, 70 वेयर सोल्ड। हम लोग ये जानते हैं जो भी एक्सेप्ट हो जाता है, जो भी एक्सेप्ट हो जाता है विदाउट प्राइस डिफरेंशिएशन, तो हम लोग उसको कोई एंट्री नहीं करते हैं, तो इसका भी एंट्री नहीं करेंगे। अगला एंट्री करेंगे डेट जो बचा हुआ है, तो रिमेनिंग कितना बचा हुआ है, रिमेनिंग गुड्स विथ कस्टमर कितना है भैया, नोट डाल देंगे इसको। कितना बचा हुआ, 200 पीस उसको हम बेचे थे, भेजे थे 200 पीस, 50 तो वो रिटर्न कर दिया, 50 वो एक्सेप्ट, 70 वो एक्सेप्ट कर लिया, तो 80 जो गुड्स है, 80 पीस गुड्स उसके पास पड़ा हुआ है। तो पड़ा हुआ है तो हम लोग उसका पहले वही रिवर्स करेंगे, रिवर्स एंट्री करेंगे, सेल्स अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, 80 into 250 20,000। अच्छा अब सेल्स अकाउंट टू डेटर अकाउंट कर दिए, और हम लोग इसके साथ और एक एंट्री करते हैं, हम लोग इन्वेंट्री के लिए क्या करते हैं, गुड्स विथ कस्टमर, गुड्स विथ डेटर अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। इसमें हम लोगों को कुछ नहीं करना है, क्या करना है, 80 इंटू, हम लोगों को क्या करना है, कॉस्ट प्राइस पे निकाल, कॉस्ट प्राइस यहाँ पहले से दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस कितना दिया हुआ है 200, तो 80 इंटू 200 करेंगे, 16,000 हम लोग का इन्वेंट्री है, 16,000 हम लोग का इन्वेंट्री जो कि डेटर के साथ है। क्वेश्चन फिर से एक बार देख लेते हैं। एस लिमिटेड सामान को सेल्स ऑन रिटर्न बेसिस पे भेजता था और उसको डे बुक में पास कर देता था, बट एकदम अकाउंटिंग ईयर खत्म होने से ठीक पहले एक डीलर को हम लोग 200 पीस सामान भेजे 250 रुपए करके, जिसका दाम 200 रुपया, उसको हम लोग 250 रुपया करके भेजे सेल ऑन रिटर्न बेसिस पे, और उसका अकाउंट को डेबिट कर दिए, उसका अकाउंट को डेबिट कर दिए।
अब ऑन दिस गुड्स 50 वेयर रिटर्न, और ठीक अकाउंटिंग ईयर खत्म होने से पहले 50 गुड्स को रिटर्न कर दिया, 70 गुड्स को एक्सेप्ट कर लिया। तो 50 गुड्स को रिटर्न किया, उसका एंट्री हम लोग किए सेल्स अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। रिटर्न का एंट्री हम लोग रिवर्स करते हैं, रिवर्स कर दिए 50 पीस 250 रुपये करके 12,500 रुपये का सामान को रिटर्न कर दिया। अगला 70 वेयर सोल्ड, जो भी गुड्स एक्सेप्ट कर लेता है, जो भी गुड्स एक्सेप्ट कर लेता है उसका एंट्री हम लोग नहीं करते, तो उसका एंट्री हम लोग नहीं करेंगे, इसको हम लोग छोड़ दिए, इग्नोर मार दिए। तीसरा वन फॉर द अदर गुड्स, और जो बचा हुआ रिमेनिंग गुड्स कितना बचा हुआ है, 200 पीस उस सामान लाया था, 200 पीस उसको सामान हम भेजे थे, 50 वो रिटर्न कर चुका है, 70 वो एक्सेप्ट कर लिया, मतलब 80 पीस जो सामान है वो अभी तक उसके पास पड़ा हुआ है, ना उसने बोला है लेगा, ना उसने बोला है नहीं लेगा। तो हम लोगों को क्या करते हैं, हम लोग सबसे पहले उस 80 जो पीस बचा हुआ उसको हम लोग रिवर्स एंट्री करते हैं, कैंसिलेशन की एंट्री मारते हैं। कैंसिलेशन एंट्री क्या होता है, सेल्स अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। हम लोग वो जो सेल किए होंगे पहले उसको हम लोग कैंसिल कर दिए, और वो जो गुड्स उस कस्टमर के पास, वो जो डीलर के पास हम भेज के रखे हैं, तो वो हम लोगों को इन्वेंट्री में दिखाने के लिए ये एंट्री करते हैं, गुड्स विद डेटर अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। मतलब गुड्स जो डेटर के पास पड़ा हुआ है वो मेरा ट्रेडिंग का पार्ट है। कितना का पार्ट है हम लोग जानते हैं, हम लोग जो अपना बुक्स में कभी भी सामान को प्रॉफिट में दिखाएंगे तो मेरा प्रॉफिट ज़्यादा दिखेगा, इसीलिए हम लोग प्रॉफिट को हटा के हम लोग कॉस्ट प्राइस पे लिखेंगे। कॉस्ट प्राइस में यहाँ पे दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस जो है 200 रुपये ईच है, इसलिए 200 को 80 से मल्टीप्लाई के 16,000 जो है मेरा गुड्स डेटर के साथ पड़ा हुआ है। तो ये सेकंड क्वेश्चन है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके आगे बढ़ना। इसके बाद हम लोग और एक क्वेश्चन करेंगे, और क्वेश्चन करने के बाद हम लोगों का ये क्लास खत्म हो जाएगा। सो हम लोग आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है ई लिमिटेड सेंड आउट इट्स मशीन कॉस्टिंग ₹200। ई लिमिटेड जो है वो सेंड करता है मशीन को 200 रुपया करके, एक मशीन का दाम है, कितना का दाम है 200 करके, टू देयर कस्टमर ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। सेल और रिटर्न बेसिस पे एक मशीन बेचता है जिसका दाम 200 रुपया करके कस्टमर को। ऑल सच ट्रांजेक्शन आर हाउएवर ट्रीटेड लाइक एक्चुअल सेल, और सारा ट्रांजेक्शन एक्चुअल सेल की तरह ही दिखता है। बट just before the end of the financial year, end of the financial year से ठीक पहले मार्च 24 2023 को 300 सच मशीन वेयर सेंट एट द रेट ऑफ 280। 200 का मशीन है, 280 करके हम लोग मशीन को भेजे हैं, आउट ऑफ विच ओनली 90 मशीन्स आर एक्सेप्टेड बाय कस्टमर, और वो भी 250 करके। मतलब क्या हुआ, 300 सामान हम लोग भेजे 280 करके, जो कि उसका कॉस्ट प्राइस 200 करके, उसमें से 90 जो सामान है, 90 मशीन है, वो 250 करके एक्सेप्ट हुआ, मतलब प्राइस में रिडक्शन आ गया है। ठीक है, तो अब हम लोग को बताना है, और जो बचा हुआ है 300 में से 90 क्या 210 पीस जो बचा हुआ है, वो अभी तक हम लोग को पता नहीं है कि वो एक्चुअल सेल हुआ है कि नहीं हुआ है, जो अदर कंपनी है वो एक्सेप्ट किया है कि नहीं किया है। तो अगला हम लोग स्टार्ट करते हैं जर्नल एंट्री से। हम लोग को जर्नल एंट्री करना है। डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट। सबसे पहले 300 मशीन जो है उसको हम लोग 280 करके सेंड किए हैं, तो उसका एंट्री करेंगे डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितना करके है भैया 300 इंटू 280, 84,000 का जो सामान है, 84,000 का जो मशीन है, वो क्या किया हम लोग डेटर को भेजे, जिसमें से 90 मशीन जो है एक्सेप्टेड हुआ। हम लोग जानते हैं जब भी मशीन या फिर कोई भी सामान जो कि हम लोग गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस पे भेजते हैं, वो अगर एक्सेप्टेड हो जाता है इनवॉइस प्राइस पे, जितना पे हम लोग भेजे उतना पे अगर एक्सेप्टेड हो जाए, तो हम लोगों को कोई भी एंट्री मारने की जरूरत नहीं है, कोई भी एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है। बट
हम लोगों का यहाँ पे जो एक्सेप्टेड हुआ है वो 250 हुआ है, मतलब रिडक्शन हुआ है प्राइस में। तो जब रिडक्शन होता है तो हम लोग उल्टा एंट्री करते हैं, सेल्स अकाउंट डेबिट टू डेटर। ये रिवर्स एंट्री कितना रुपए के लिए होगा? ओनली 30 रुपीज के लिए। 280 से जो 250 हो गया, 30 रुपये रिडक्शन आया है, उसके लिए सिर्फ हम लोग रिवर्स एंट्री करेंगे। 2700, 2700। अब अगला क्या है? 210, 300 रिमेनिंग मशीन। रिमेनिंग मशीन मेरे पास कितना बचा हुआ भैया? 300 है। 300 भेजे थे, 90 एक्सेप्ट हो गया। 300 भेजे थे, 90 एक्सेप्ट हो गया। मतलब अभी भी उस कस्टमर के पास मेरा 210 पीस सामान बचा हुआ है, जिसका वो अभी तक नहीं बोला है वो लेगा कि नहीं लेगा। 210 पीस सामान क्या बोला अभी तक हम लोग को पता ही नहीं है वो लेगा कि नहीं लेगा। तो हम लोगों को 210 पीस का हिसाब करना है। तो 210 पीस का हिसाब कैसे करेंगे? सबसे पहले जो 210 पीस का हम लोग सेल एंट्री करके रखे उसको हम लोग रिवर्स करेंगे। तो सेल्स अकाउंट डेबिट टू डेटर 210 इंटू 280, जितना प्राइस पे हम लोग सेल करके रखे उसको रिवर्स करेंगे। ₹58,800 जो है वो डेटर को हम लोग रिवर्स कर दिए। और हम लोग जानते हैं जब ये एंट्री मारते हैं तो इसके साथ और एक एंट्री होता है क्या? ट्रेडिंग में हम लोग को दिखाना पड़ेगा इन्वेंट्री को। तो कैसे दिखाएंगे? गुड्स विथ डेटर अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। बट ये किस पे होगा? ये हम लोग जानते हैं ये कॉस्ट पे होता है, ये कॉस्ट पे होता है। तो 210 इंटू 200, कॉस्ट कितना है भैया? 200 करके ईच और 200 करके ईच है 42,000। तो 42,000 का सामान जो है वो एट कॉस्ट डेटर के पास मेरा सामान पड़ा हुआ है। तो और एक बार हम लोग देख लेते हैं। ई लिमिटेड अपना मशीन भेजा 200 करके हर कस्टमर को भेजता था और ट्रीट करता था एक्चुअल सेल के जैसा। बट ठीक फाइनेंशियल ईयर खत्म होने से पहले 24 मार्च 2023 को 300 मशीन 280 करके भेजा, जिसमें से 90 मशीन एक्सेप्टेड हुआ 250 करके हम लोगों को। और जो बाकी जो मशीन था उसका कोई भी अभी तक आंसर नहीं दिया है कि उसको चाहिए कि नहीं चाहिए। सो हम लोगों को जर्नल एंट्री पास करना है कंपनी के बुक्स में। तो हम लोग जर्नल एंट्री क्या पास की सबसे पहले? तो वो 300 पीस जो भेजा उसका डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। इनिशियली हम लोग जानते हैं हम लोग इनिशियल सेल करते हैं, तो सेल्स का एंट्री किए 84,000 का, जिसमें से 90 जो मशीन्स है वो एक्सेप्टेड हुआ है बट इन प्राइस रिडक्शन। तो प्राइस रिडक्शन कितना हुआ? 30 रुपीज का रिडक्शन आया, तो 30 रुपीज का रिवर्स एंट्री कर दिए। उसके बाद सेल्स अकाउंट डेबिट टू डेटर, ये क्यों किए? ये किए भैया 210 जो पीस बचा हुआ है ना वो अभी तक बताया नहीं है कि वो लेगा कि नहीं लेगा। तो वो जब नहीं लेगा या लेगा उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? एट द एंड ऑफ द ईयर हम लोग उसको रिवर्स एंट्री कैंसिलेशन एंट्री मार देते हैं। तो हम लोग कैंसिलेशन एंट्री कर दिए और उसके साथ कैंसिलेशन एंट्री के साथ हम लोग को दिखाना पड़ता है ट्रेडिंग में। तो हम लोग ट्रेडिंग में दिखाए एट कॉस्ट। ये हम लोगों का सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस था। ये पूरा यहाँ ही हम लोग ये वीडियो को खत्म करेंगे। अगर आप लोगों को इस चैप्टर का और भी क्वेश्चन चाहिए तो व्हाट्सएप के लिंक पे अभी हम लोगों के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का चैनल का लिंक होगा, उसको आप ज्वाइन कीजिए। हम वहाँ पे क्वेश्चंस सेंड करेंगे, आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। जो नहीं होगा वहाँ पे आप मेरे से पूछ सकते हैं, हम वहाँ पे आपको बता देंगे।